रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मोदी सरकार होश में आओ, बाबा साहब की प्रतिमा में लगाओ। मोदी सरकार होश में आओ, बाबा साहब की प्रतिमा में लगाओ। मोदी सरकार होश में आओ, बाबा साहब की प्रतिमा में लगाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। और जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा रहा है, के चक्कर में संघर्ष हमारा रहा है। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। टकराएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। टकराएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित हो, प्रतिमा पुनः स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नागरिक होने के नाते आप सबसे पहले 14 अप्रैल को पुष्पांजलि अर्पित करती हैं और 6 दिसंबर को भी संसद भवन में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री, विपक्षी राजनीतिक दलों नेतागण बाबा साहब और बाबा गांधी जी की प्रतिमा पर को स्थान करना, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी को मूल स्थान को हटाना उनके प्रति अनादर और अपमान है। और ये भारत के संविधान के प्रति अनादर की भावना है। संपूर्ण भारतीय जनता पूर्ण रूप से अवगत है कि यह अभिलेख में भी दर्ज है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है तथा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रतिमा में डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान की पुस्तक पकड़े हुए हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो भारत के शासन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। आपसे अनुरोध है कि आप माननीय संसद भवन में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थानों पर तत्काल स्थापित करने की कृपा करें। आपके बहुत बहुत आभारी। थोड़ा सा आप लोग हाँ हो गया, चलिए नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 3 जून की रात को जो संसद परिसर के अंदर जो बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी हुई थी उनको हटाया गया, जो कि भारत सरकार और मोदी सरकार के द्वारा, उसको इसी बात को लेकर जो पूरे भारत में अब ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज जनपद आगरा के कलेक्ट्रेट परिषद में यहाँ पर ये देश के संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य, पदाधिकारी और अन्य जो संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। और क्या इनकी मांग है राष्ट्रपति महोदय से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। दरअसल हम आज आगरा के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण राष्ट्रपति महोदया को जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। ज्ञापन का जो विषय है वो ये है कि अभी 2-3 जून की मध्य रात्रि को जब पूरा देश सोया हुआ था और शासन प्रशासन और दूसरे राजनीतिक दलों के नेतागण वोट की, लोकसभा चुनाव की वोट की काउंटिंग की तैयारी कर रहे थे, उसी मध्य रात को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा वहाँ की पुलिस को निर्देशित कर प्राचीन संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1966 में प्रतिमा लगी थी, जो अंबेडकर अनुयायियों के द्वारा अपने पैसों से वहाँ स्थापित की गई थी, इसका नेतृत्व उस समय के अपने समाज के बहुत बड़े नेता आदरणीय बीपी मौर्य द्वारा किया गया था।
उस प्रतिमा को और साथ ही महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों की प्रतिमा को वहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है और यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि उस स्थान को पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि चूँकि ये प्रतिमा संसद भवन के मुख्य स्थान पर स्थापित थी, जहां विभिन्न पार्टियों के नेतागण आके जो है धरना प्रदर्शन भी देते थे, एकत्रित होते थे और अपनी बात कहते थे, परंतु वर्तमान सरकार के इशारे पर उन प्रतिमाओं को हटा दिया गया है। तो अब हमारा जो बहुजन समाज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर और 6 दिसंबर को उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करता था, अब वो कार्यक्रम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रतिमा है सावरकर जैसे जो आरएसएस के नेता हैं उनके साथ वहाँ रख दी गई है। अब सावरकर की विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा एकदम विपरीत है और वहाँ बहुजन समाज जो अंबेडकर अनुयायी है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। तो बहुजन समाज के लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा कि बाबा साहब और महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की है, तो वो सब एकत्रित हुए। उन्होंने शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया, परंतु उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो 26 नवंबर, अभी 26 तारीख को 26 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। फिर उसके बाद में हर ज़िले में, देश के प्रत्येक ज़िलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उन प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान पर स्थापित किया जाए, अन्यथा देश का बहुजन समाज और अंबेडकर अनुयायी हैं एकत्रित होकर पूरे देश में वर्तमान सरकार की जो महापुरुषों की को अपमान करने की नीति है उसके विरुद्ध पूरे देश में जोरदार आंदोलन चलाएंगे। यहाँ तक कि जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है। जय भीम। आइए मैं रेंजर टीवी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के साथियों के साथ में और अम्बेडकरवादी सभी संगठनों के साथ में यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि संसद भवन पर जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, गांधी जी की, उनको बिना किसी सूचना दिए हटा दी गई है। इससे बीजेपी सरकार का चेहरा साफ होता है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरोधी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों की विरोधी है। बिना उन्हें विश्वास में लिए प्रतिमा को चोरी छिपे रात में हटा दिया गया है। इसलिए हम पुनः राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, क्योंकि वो स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से आज जो है राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर पहुँची हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान को रखने के लिए और अम्बेडकर अनुयायियों को सम्मान को रखने के लिए हम उनसे अर्ज करते हैं कि वो प्रतिमा जहाँ थी वहीं स्थापित की जाए। इसीलिए हमने आज जो है ज्ञापन मिलकर के सभी अम्बेडकरवादी संगठनों ने महामहिम के नाम जिलाधिकारी महोदय आगरा को दिया है। साथियों, आज हम बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद भवन में लगी हुई थी उसको इस सरकार ने जो है एक द्वेष भावना के तहत उसको जो है वहाँ से अलग स्थान पर रख दिया गया है। उसके विरोध में हमने विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति से मैं अशोक पिप्पल, मेरे सभी साथीगण इस विरोध में आज हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है और इस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि इस चीज़ को जो है दोबारा वहीं पुनः स्थापित की जाए। साथ ही ये हम मांग करते हैं नई संसद जो बनाई गई है उसमें बाबा साहब की स्टैचू को नए सिरे से एक और भी स्थापित की जाए, ये हमारी डिमांड है। ये जो है सरकार ने गलत डिसीजन लिया है और ये जो है दलित विरोधी है और इनको जो है महापुरुषों की विरोधी है। ये संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरा देश सम्मान करता है इनका और इन्होंने रातों रात महात्मा गांधी और बाबा साहब की मूर्ति जिस जगह से हटाई, हम उसका घोर निंदनीय विरोध करते हैं और चाहते हैं कि वो मूर्ति पुनः उसी जगह पर स्थापित हो, नहीं आगे आंदोलन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। महोदय, मैं एमएल सागर शास्त्रीपुरम से मैं आपका भारतीय बौद्ध महासभा का
जिला के संरक्षक हूँ और संरक्षक होने के नाते आज जो संगठन यहाँ पर आए हैं विरोध व्यक्त करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए उनके साथ मैं आया हूँ और उनका मैं उन संगठनों को मैं सहयोग करता हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और ये जो बाबा साहब और महापुरुषों की जो प्रतिमाएँ आपका संसद परिषद से हटाई गई हैं और जो दूर रख दी गई हैं, जो विजिबल नहीं है, जो अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रही, मैं चाहता हूँ वो उसी स्थान पर पुनः स्थापित की जाएँ और उनको सम्मान दिया जाए। इसके साथ ही जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें प्रतिमाएँ हमारे महापुरुषों की, बाबा साहब की, महापुरुषों के पुनः स्थापित की जाएँ। साधुवाद। मैं मुकेश करदम, जिला महासचिव महासंघ जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष GS राणा जी हैं। देखिए, हम सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए हैं कि एक तरफ तो मोदी जी का संविधान को माथे से लगाते हैं, उसको चूमते हैं, उसको ढोंग करने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा जो स्थापित थी, ऐतिहासिक प्रतिमा स्थापित थी, उसको उठा दिया गया है। ये घोर निंदनीय। हम इसकी सभी बहुजन समाज के लोग और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उसका विरोध करते हैं। और जो नए संसद भवन है उसमें भी हम प्रतिमा की मांग करते हैं और जो उखाड़ के वहाँ से हटा दी गई है उस पर पुनः स्थापित हो, नहीं हमारा समाज आगे आंदोलन के लिए प्रेरित होगा, जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। भाई अमित भूषण सिंह, आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आप राष्ट्रीय समस्या को उजागर कर रहे हो। बीजेपी सरकार ने कायरता से चोरी छिपे रात में मूर्ति को उठाया है। ये मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, करोड़ों बहुजनों के ये विचार हैं और आप बाबा साहब की मूर्ति को वहीं पे ये लगा दें, अन्यथा ये समस्या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे। ये एक तरफ तो आप संविधान माथे से लगाते हो और दूसरी तरफ चोरी छुपे जो मूर्ति उठाते हो, ये नाटकबाजी आपकी नहीं चलेगी। ये नाटक का पर्दाफाश पूरे देश में हो चुका है और ये आंसू बहाते हो आप जो है कि बाबा साहब ने ये किया, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति से ही आपको नफरत है। ये आपके दिल में कुछ है और मन में कुछ है। हम भारत के लोग ये चुप नहीं बैठेंगे, ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय आंदोलन होगा और जेल भर आंदोलन होगा, अन्यथा उसी मूर्ति को उसी वहाँ पर जगह ला दी जाए। 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को हमारे लाखों लोग दलित भाई वहाँ पर जो है बाबा साहब विचार रखते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जयंती मनाते हैं। और आपने 2 जून या 3 जून को रात को कायरता से चोरी से मूर्ति को वहाँ से हटाया। ये आपका नाटक पर्दाफाश हो गया है और शीघ्र ही इस मूर्ति को वहीं जहाँ से उठाइए लगा दिया जाए, अन्यथा पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत। साथियों, आज हम लोग कलेक्ट्रेट प्रांगण आगरा में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को बाबा साहब की मूर्ति जो 3 जून को जब चुनाव की मतगणना की तैयारी थी उस समय हटाई गई है, तो ये प्रतिमा हटाने वालों ने अभी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। और अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं तो विपक्ष को या जिन महापुरुषों के प्रतिमाएं हटाई गई हैं उनको सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, पहली बात तो ये आती है। और अगर विश्वास में लेते तो उसका कोई निदान निकाल के कोई विकल्प कोई दूसरा निकाला जा सकता था। तो ये एक तरह से इनकी मनमानी है और ये क्या नाम इनके विरुद्ध जो क्या नाम जिन्होंने ये प्रतिमा हटाई है, मेरी ये मांग है कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसकी CBI जांच हो या और भी कोई जांच हो, और इन लोगों के खिलाफ FIR करके इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।